आफताब ने जवार को गोली मार दी। बहुत मना किया था जवार को कि वहां नहीं जाना, लेकिन नहीं माना। ना रेशम की बात माना, ना ही बेजाज साहब के कहने पे रुका जवार। और रुकता भी कैसे, क्योंकि जान खतरे में थी पारस की, वही पारस जिसका मुहाफिज है जवार। आफताब ने जवार को वार्निंग दी कि पारस का हाथ छोड़ दे और पारस को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं गोली चला दूंगा। मगर जवार नहीं रुका। पारस कहती गई कि मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन जवार ने कह दिया कि नहीं, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। गोली चलानी है तो चला दो। आफताब जो बदले की आग में पूरी तरह पागल हो चुका था, उसने बेजात का भी लिहाज नहीं रखा। उसने अपने किसी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा और गोली चला दी जवार पर। गोली चलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और आफताब को ले गई और हॉस्पिटल में जवार को लाया गया, मगर जवार को अभी तक होश न आया। पारस के आंसू हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जबकि बेजाज साहब ने समझाने की कोशिश की पारस को कि अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो हारून को बुरा लग जाएगा। लेकिन बेजाज साहब को ये नहीं पता, हारून ने पारस की आंखों में और जवार की आंखों में पारस के लिए मोहब्बत देख ली थी। हारून सब जान चुका है, मगर अब तक उसने जुबान से नहीं कहा। आने वाले लास्ट एपिसोड में हारून की वजह से ही आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। रेशम भी हॉस्पिटल में आके बहुत रोने लगी। हारून ने समझाया रेशम को कि जवार ने उस वक्त भी हाथ नहीं छोड़ा पारस का जब उसे गोली लगी। तो तुम सोचो जवार के दिल में पारस की फीलिंग की क्या हद हो सकती है। हारून का फैसला रेशम की सोच को बदलेगा और तड़पता हुआ जवार को देखकर रेशम का भी दिल पिघलेगा। बेजाद अपने फैसले पे शर्मिंदा है और एजाज से कहता है कि ना मैं बॉडीगार्ड बनाता तुम्हारे बेटे को पारस का, ना ये सब कुछ होता, मुझे माफ कर दो। जिस पे एजाज कहता है नहीं, अगर घर पर रुकता जवार तो जरूर मर जाता, लेकिन अभी वो जरूर आँख खोलेगा। जब शाहीन को पता चलता है कि आफताब को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो भागते हुए आती है बेजाद के साथ, माफिया मांगती है और कहती है मेरे बेटे को माफ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर बेजाद ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि इस बार आफताब को माफी नहीं मिल सकती कि उसने गोली चलाई है जवार पर। पारस हारून से कह देगी कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा से ही उससे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो जवार को पसंद करती है। हारून कहेगा कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तुम बस खामोश हो जाओ, रो मत, कितना रोगी, बल्कि ये वक्त है दुआ करने का और तुम्हारी दुआ की जवार को बहुत ज़रूरत है। वैसे तो घर में सभी इमोशनल हैं और एजाज साहब को भी लगने लगा है कि जवार और पारस एक साथ हो जाएं, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन रेशम कौन सा फैसला करेगी? क्या वो समझेगी जवार और पारस की मोहब्बत को, या लेगी कोई बहुत गलत स्टेप? आने वाले एपिसोड के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।